नमस्कार मित्रों, लाइफ बैलेंस में आपको स्वागत है। बंधुवार बवासीर, इसको पाइल्स, हेमोरॉइड अलग अलग नाम से अलग अलग जगह बोला जाता है, लेकिन नाम वही एक ही है। बवासीर हुआ, व पाइल्स हुआ, व हेमोरॉइड हुआ, बीमारी एक ही है। और ये आधुनिक जीवन शैली में बहुत लोग इससे परेशान हैं। अब परेशानी होने का, जब परेशान होते तब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इसको परेशानी होगा ही नहीं है। इसको ऐसा कुछ उपाय है जो मैं आज इस वीडियो की तरह आपको बोल देता हूं। ये आप देखेंगे दोस्त, जे बवासीर हो, ये ज़्यादातर दो पहिए वाली प्राणी अर्थात मनुष्य को ही होती है। ये चार पहिए वाले किसी प्राणी को बवासीर होता है, इसको कोई प्रमाण नहीं मिला। तो दोस्त, बवासीर क्या होता है थोड़ा जान लेते। बवासीर ये होती है जे हमारी एनस में जो कुछ नाशे हैं वो सूज जाते हैं। वो धीरे धीरे जब सूज के जब एक छोटा सा गार्ड बन जाते हैं तो वो बवासीर है। तो ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी जब धीरे धीरे गार्ड बन के बवासीर की रूप ले लेते तो इसको बचने का दोस्त बहुत आसान उपाय है। क्योंकि हम लोग क्या करते, जे इसको कोई उपाय बचने का कोई उपाय हम लोग कभी करते ही नहीं है। यही कारण है जो बवासीर से आज बहुत लोग परेशान है। बवासीर की जो मेन चीज होती है, आप घड़ी जब देखेंगे बवासीर किस जगह पर होते, ये थोड़ा सा एनस में ही है, जो गुदा की थोड़ा सा अंदर है। और उस जगह पे तीन, आप घड़ी में जब टाइम देखेंगे तो 3, 7 और 11, ये जो घड़ी की कांटा 3 जगह जब जाते हैं, अर्थात 3 जिस जगह घड़ी की कांटा है 3 पे गया या 7 पे है और 11 पे है, ये 3 पॉइंट में बवासीर होते हैं। अब इस बवासीर से इसको जो कारण तो बहुत कुछ है। मेन कारण है जे हम लोग अच्छा कर पे पेट खराब रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, जो लेटिन बहुत टाइट निकलते 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 वहाँ गुदा को जो शिरा है वो गांठ हो जाते और धीरे धीरे वो बवासीर के रूप लेते। जब वो फट जाते उसको दो तरह से बवासीर कहते, एक बादी एक खूनी। तो जब उसको फूट जाते तब खूनी हो गया, जब तक फूटते नहीं है तब तक बादी वाला जो आमतौर पे कहा जाता है। तो दोस्त, ये जे होते जो कॉन्स्टिपेशन बा हमारी जो आंतों की रोग, ये बवासीर में जाके रूपांतरित होते हैं। तो आपको पेट को साफ रखना है, इसके लिए आप अधिक से अधिक फाइबर, जिस खाने में अधिक फाइबर है, मैं पहले बोला जैसे फलों में अमरूद में काफ़ी फाइबर होती है, गेहूं की चोकर जो छिलका, उसमें अच्छा मात्रा में जो छिलका आप लोग फेंक देते हो। अक्सर करके मैं देखता हूँ प्रत्येक घर पे जो या तो बाजार से कोई ब्रांडेड आटा लाते जिसमें चोकर होता ही नहीं है, तो दोस्तों उसमें फाइबर लेस हो गया, वो आपको पेट के लिए भी नुकसानदायी है और जो बवासीर होने के लिए वही मदद कर रहे हैं। तो आपको अच्छा मात्रा में फाइबर लेंगे तो आपको बवासीर होगा ही नहीं। तो बार बार बोल रहा हूँ, जो चोकर में करीब 48 ग्राम 100 ग्राम चोकर, अर्थात आटा की जो भूसी है उसको चोकर बोलते, वो अगर 100 ग्राम आटे में 50 ग्राम करीब उसमें फाइबर होते हैं, तो ये अच्छे तरह से लेंगे तो ये भी फाइबर मतलब आपको फायदामंद होगा। तो पेट अगर लेटिन आपको साफ हो रहे तो बवासीर होने का कोई चांस कम नहीं है। लेकिन दोस्त, आपको उसके बावजूद एक आसान उपाय है जो हम बताते हैं। हम लोग लेटिन जाने के बाद कभी गुदा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा तेल आपको टॉयलेट में, जो बाथरूम में या लेटिन में जरूर रख लीजिए। आप हफ्ता में 2-3 दिन लेटिन शौच स्तर से करने के बाद थोड़ा उंगली में तेल लगाएंगे और गुदा को अच्छे तरह से मालिश करेंगे। आप कुछ दिन करेंगे तो आपको गुदा ऑटोमेटिक मुलायम होगा और बवासीर की चांस लगभग 0 हो जाएगा। बहुत आसान काम है, आप इस काम को कर सकते हो दोस्त, ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। और ये करने से आपको गुदा में हमेशा इन्फेक्शन रहित भी रहेगा, कभी इन्फेक्शन कोई डर नहीं होगा। और बवासीर होने का चांस, बवासीर हो या भगंदर हो, ये होने का चांस बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि हो जाए, ऑपरेशन हो जाते, लेकिन आपको ऐसा उपाय कीजिए जिससे बवासीर आपको होगा ही नहीं है। तो दोस्त, मेरे उद्देश्य यही है, मेरे चैनल का उद्देश्य है आपको बीमारी को होने के बाद डॉक्टर के पास आना नहीं है। आपको डॉक्टर के पास या तो जानकारी के लिए जाना है या ऐसा कुछ कीजिए घर पे जिससे आप बीमार ना हो और डॉक्टर के पास ना जाना पड़े व कम से कम जाना पड़े।
तो दोस्त बवासीर से बचने का बहुत आसान रास्ता आपको बता दिया, और इसको आप जब भी करेंगे तभी आपको बवासीर धीरे धीरे जो अगर थोड़ा बहुत है वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर आप शुरुआत दिनों से करेंगे तो बवासीर आपको कभी होगा ही नहीं है। ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आपका ही चैनल लाइफ बैलेंस